बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी वीडियोस में अल्लाह ताला की पैदा करता नेमतों के बारे में आपसे बात करते हैं। उन नेमतों में मौजूद खूबियाँ और उसके फ़वाइद के बारे में आपको बताते हैं, और उसके ग़िज़ाई फ़ायदे क्या हैं इस बारे में भी बात होती है। और इसके अलावा इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपनी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। बाज़ नेमतें ऐसी अल्लाह ताला ने पैदा की जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में किया। इससे अंदाज़ा होता है कि इन चीज़ों में कितनी अफादियत मौजूद है। आज हम बात करेंगे इंजीर के बारे में। इंजीर को इंग्लिश में फिग कहते हैं। इंजीर को एक फल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फ़सल को एक ख़ास अहमियत हासिल है। बहुत पुराने वक्तों से इसकी काश्त हो रही है और अब सारी दुनिया में इसकी प्रोडक्शन भी हो रही है और मांग में भी इजाफ़ा हो रहा है। दुनिया में जहां इसकी मुख्तलिफ़ मुल्कों में काश्त हुई, वहां इंजीर ऑस्ट्रेलिया से काश्त होती हुई पुर्तगाल तक पहुंची। 15वीं सदी से आगे फिर इसको नॉर्थ यूरोप में भी उगाया गया। 2018 में दुनिया की कुल कच्ची इंजीर की प्रोडक्शन 1.4 मिलियन टन थी, जिसमें तुर्की ने कुल पैदावार का 27% पैदा किया। इंजीर के बहुत से फ़ायदे हैं। इसको खाकर जहाँ फ़ायदे हासिल होते हैं, वहाँ इसके तिब्बे नबवी से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया जाता है। बवासीर की तकलीफ़ इनमें से एक है। बवासीर के इलाज के लिए अगर इस नुस्खे को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। नुस्खे के लिए शहद आधा किलो और आधा किलो इंजीर ले लें। इंजीर को बारीक काट कर पीस लें। इतनी बारीक पीस लें कि वो दानेदार रहे। इंजीर को पीसने के दौरान ही थोड़ा थोड़ा शहद शामिल करते जाएं और अच्छी तरह पीसते जाएं। इसी तरह सारा शहद शामिल कर दें। जब दोनों चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाए तो इस माजून को एक शीशे की ढक्कन वाली बोतल में बंद करके रख दें। इस माजून को एक एक खाने का चमचा सुबह, दोपहर और शाम पानी के हमरा लें। अगर आपका मिजाज गर्म हो तो दूध के साथ लें। अगर इसको ज़्यादा चबा कर खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस माजून के ख़त्म होने से पहले ही इंशाअल्लाह बवासीर का ख़ात्मा हो जाएगा। अब इसके फ़ायदों की तरफ चलते हैं। ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर और फास्फोरस पाया जाता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी वाफिर मिक़दार में होते हैं। एक इंजीर में सिर्फ 47 कैलोरीज़ होती है। ये दिल के लिए बहुत अच्छी है। दिल के मरीज़ों को इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। हड्डियों की मजबूती के लिए तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। इंजीर की मुनासिब मिक़दार को चबा चबा कर खाने से पेट के बादी असरात, जिगर की बीमारियां, पेशाब के अमराज और सांस के आर्जे भी दुरुस्त हो जाते हैं। इंजीर दिमागी अमराज से भी बचाती है। इंजीर में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो निज़ाम हज़्म को क़ुव्वत बख्शते हैं। अमूमन लोगों को हाज़मे का मसला रहता है, वो लोग इंजीर ज़रूर इस्तेमाल करें। सेहत पर इसके खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। मौसम के असरात की वजह से पाकिस्तान में ये ताज़ा नहीं मिलती। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में सीज़न के दौरान ताज़ा भी मिल जाती है। इंजीर को खुश्क करने के बाद चपटा करके किसी रस्सी पर पिरो लिया जाता है, जिसकी वजह से ये खासे अरसे तक काबिले इस्तेमाल होती है। दूसरे फलों की तरह इंजीर के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। इसको खाने से आंतें साफ़ होती है। आंतों की बीमारी आजकल बहुत आम है, लिहाजा ज़रूरी है कि आप हर रोज़ सोने से पहले 4 या 5 अदद खुश्क इंजीर अच्छी तरह चबा कर खा लें, या फिर गर्म दूध में भिगो कर नरम करके खाएं ताकि आंतों का निज़ाम बेहतर रहे। इसी तरह खाने से कब्ज़ की तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। लोग इस मसले के हल के लिए डॉक्टरों की दी हुई दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मर्ज़ का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इंजीर में है, जिसको खाने से इस मसले से छुटकारा मिल जाता है। जिस्म को जहाँ ये फरमा करती है, वहाँ इंजीर से खून भी बनता है। जब इंसान में नया और ताज़ा खून बनता है तो वो उसके चेहरे पर झलकता है
اور چہرے پر تر و تازگی آ جاتی ہے، اور اسی طرح ہونٹ کی کمی کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ انجیر کو کیک اور جیم کی ریسیپیز میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ فائبر اور کیلشیم سے بھی بھرپور ہے۔ انجیر پھیپھڑوں کے مریضوں کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کی سوجن کے لیے بے انتہا خاصیت کی حامل ہے۔ ایک دن میں صرف 5 دانے کھائیں اور اس کے بعد حسب ضرورت شکنجبین پی لیں۔ پھیپھڑوں کے مرض پر قابو اور اس کے بعد انہیں خاصا فائدہ ہوگا۔ ویسے تو سوکھی انجیر بھی کھائی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر کم سے کم 2 انجیر کو تھوڑے سے پانی میں رات بھر بھگو دیں، صبح نہار منہ یا پھر کچھ کھانے کے بعد اس کے اپنے پانی سمیت اسے کھا لیا جائے تو بیش بہا فائدے ہی فائدے ہیں۔ امید ہے آپ اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔